लाइट. सो व्हाट इज लाइट? लाइट एक बहुत ही मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग टॉपिक है. एक्चुअल में लाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी अराउंड अस, और वी कैन से दैट इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन ट्रेवल थ्रू एनी मीडियम एज वेल एज थ्रू वैक्यूम. ठीक है, तो लाइट क्या है? बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया. एक बहुत ही मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग टॉपिक है लाइट. लाइट क्या है? लाइट को हम जनरली क्या होता है कि वी डिटेक्ट लाइट विद आवर आइज. हम अपनी आंखों से बहुत सारी चीजों को देखते हैं, लेकिन क्या हमारी आंखें अकेले इन सारी ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकती हैं, देख सकती हैं? नहीं, अकेले नहीं देख सकती. उनके लिए हमें लाइट की जरूरत होती है, सोर्स ऑफ लाइट की जरूरत होती है. मान लो हम एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं, डार्क रूम में बैठे हुए हैं, तो डार्क रूम में विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स. ठीक, तो इसीलिए लाइट को एक मिस्टीरियस और टॉपिक कहा गया. अब लाइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमें लाइट की नीड होती है, तो लाइट एक्चुअल में हमें मिलती कहाँ से? देयर आर two type of sources from which we can obtain the light, that is the natural sources and the artificial sources. जो natural sources हैं उनमें sun आ जाता है, star आ जाते हैं, artificial में बल्ब, ट्यूबलाइट एक्सेट्रा, ये सब आ जाते हैं. तो मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे क्वेश्चंस राइज होते हैं. क्वेश्चंस होते हैं जैसे हाउ डू लाइट प्रोपेगेट, लाइट ट्रेवल कैसे करती है, फ्रॉम वेयर लाइट कम्स, लाइट आती कहाँ से, और व्हाट इज लाइट, लाइट होती क्या है. ठीक है, अच्छा, अब देखो इन्हीं तीनों क्वेश्चंस पे बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज बनी, और ये थ्योरीज इन क्वेश्चंस को रिफ्लेक्ट करती हैं. जैसे सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए वो साइंटिस्ट थे पाइथागोरस. पाइथागोरस ने ये कहा कि लाइट स्टार्ट होती है हमारी आईज से, और कहाँ पहुंचती है? वो पहुंचती है ऑब्जेक्ट तक. बेसिकली उन्होंने ये कहा कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है. लेकिन उसके बाद में जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था एपिक्यूरस. एपिक्यूरस ने इस स्टेटमेंट को बिल्कुल, इस स्टेटमेंट के एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया. स्टेटमेंट उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कहा कि लाइट ऑब्जेक्ट से ओरिजिनेट करती है और उसके बाद में वो हमारे आईज तक पहुंचती है. मतलब कहा उन्होंने यही यही कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में फॉलो करती है. तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि लाइट ट्रेवल्स एज अ फॉर्म ऑफ रे, एंड इट इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन. जो लाइट रे के फॉर्म में ट्रेवल करती है उसे हमने रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन कहा. और रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का मतलब हो गया कि मान लो एक कैंडल हमने रखी, और कैंडल को और बीच में, अपने में, हमारे और अपने बीच में हमने एक अपना हाथ रख दिया या कोई ऑब्जेक्ट रख दिया. ऑब्जेक्ट ने क्या किया? उस कैंडल की लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, आने नहीं दिया. मतलब कि लाइट उस ऑब्जेक्ट से पास नहीं हो पाई. इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट जब उस ऑब्जेक्ट से पास नहीं हो पाई और जो ऑब्जेक्ट है उसका एक शैडो बन गया. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ में फॉलो करती है लाइट. उसके बाद में जो साइंटिस्ट आए हाइगन, उन्होंने ये कहा कि लाइट एक वेव की तरह से ट्रेवल करती है और वाइब्रेशंस के फॉर्म में वो फिल कर देती है एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स. इसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए, न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने कहा लाइट इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल, लाइट पार्टिकल की तरह से बिहेव करती है. उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया. उन्होंने कहा कि एक दीवार है, दीवार के ऊपर अगर हम बॉल को फेंकते हैं तो वो बाउंस बैक होके हमारे पास में आ जाती है. तो इसी तरीके से लाइट भी है कि लाइट को अगर हम दीवार के ऊपर फेंकेंगे या फॉल करेगी लाइट, तो वो बिल्कुल जस्ट लाइक बॉल वो बाउंस बैक होके हमारे पास आ जाएगी. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लाइट वेव की तरह से भी एक्ट करती है और पार्टिकल की तरह से भी एक्ट करती है. लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ये ट्रेवल करती है. ठीक है, अब एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैक्सवेल. मैक्सवेल ने ये कहा कि लाइट बनी हुई होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से. तो उन्होंने नाम दिया उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअल में होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दीज आर द नॉन मैकेनिकल वेव्स. नॉन मैकेनिकल वेव्स का मतलब हो गया जिन्हें किसी मीडियम की नीड नहीं होती, किसी मीडियम की जरूरत नहीं है इन्हें ट्रेवल करने के लिए. जैसे सनलाइट है, तो सनलाइट क्या है? सनलाइट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास तक पहुंचती है.
वैक्यूम जहां पर यूनिवर्स प्रेजेंट है वहां पर कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, स्टिल सनलाइट हमारे पास तक आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लाइट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह से भी बिहेव करती है। ठीक है, अच्छा लाइट एक्चुअल में लेकिन है क्या? तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, लाइट स्ट्रेट लाइन में भी पास करती है, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, दैट इज इट बिहेव्स वेव एज वेल एज पार्टिकल। ठीक, लेकिन किस जो कॉन्सेप्ट है वो अभी भी मिस्टीरियस बना हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के लिए हम कुछ फिनोमिना को स्टडी करते हैं। फिनोमिना क्या है? फिनोमिना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, राइट। अच्छा, अब देखो जो प्रॉपर्टीज है लाइट की, वो प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ये है कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो शैडो कास्ट करती है। उसके अलावा जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं कि किस टाइप के ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट है वो फॉल करती है, या ऑब्जेक्ट्स लाइट को किस तरीके से रोकते हैं। तो उसमें 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स आते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं वो आ जाते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स में नॉर्मली वो सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं जैसे आपके ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ सोफा हो गया, टेबल हो गई या कर्टेन्स हो गए, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है, बाउंस बैक हो जाती है और बाउंस बैक होके और चारों तरफ फैल जाती है। ठीक है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स में भी 2 टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक होते हैं पॉलिश सरफेस वाले ऑब्जेक्ट्स और दूसरे होते हैं रफ सरफेस वाले ऑब्जेक्ट्स। जो पॉलिश सरफेस वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहां से लाइट नेचुरल वे में इक्वली, ठीक है, यूनिफॉर्मली रिफ्लेक्ट बैक होती है। लेकिन जो अनपॉलिश्ड सरफेस होती है वहां से लाइट क्या होती है? वहां से लाइट में डिस्पर्सन होता है। डिस्पर्सन का मतलब होता है अनइक्वल रिफ्लेक्शन होता है, अनइक्वली वो चारों तरफ जो है फैल जाती है। ठीक है, तो लाइट रे एक्चुअल में जो फॉलो करती है वो फॉलो करती है रेक्टिलिनियर पाथ। ठीक है, तो अगर हम रेक्टिलिनियर पाथ की बात करते हैं, रेक्टिलिनियर पाथ की बात करते हैं मतलब कि लाइट के मैंने 3 पार्ट्स बताए, या 3 तरीके से लाइट ट्रेवल करती है, एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन और इन द फॉर्म ऑफ वेव एज वेल एज पार्टिकल। लेकिन अगर हम या स्टडी करते हैं अबाउट द रेक्टिलिनियर पार्ट, दैट इज when light travels in a straight line, तो जो फिनोमिना फॉलो करेंगे, जो फिनोमिना होंगे वो होंगे 3 फिनोमिना होंगे, दैट इज एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, अच्छा अब देखो जो ये तीनों फिनोमिना है ये डिपेंड करते हैं इस बात के ऊपर कि किस टाइप के ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल करती है। अगर हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट सपोज हमने एक पानी का गिलास लिया और पानी के ग्लास से अगर हम लाइट को पास करवाते हैं तो लाइट पूरी की पूरी एज सच पास हो जाएगी। ठीक, अगर हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे हमने ऑयल ले लिया या हमने जो ओपेक गिलास ले लिया, तो लाइट क्या करेगी? लाइट पास तो होगी लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। पर वहीं पर अगर हम ओपेक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं तो ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा कि वो वहां से उसके अंदर से पास हो जाए, प्रोपेगेट हो जाए। तो लाइट जा कहाँ रही है? लाइट उस ओपेक ऑब्जेक्ट से बाउंस बैक हो जाती है। ठीक है, बाउंस बैक का मतलब हो गया कि लाइट कहीं और कलेक्ट हो रही है। ठीक, जैसे अगर मान लो हम एक ओपेक ऑब्जेक्ट, एक हम मिरर ले लेते हैं। मिरर क्या है? मिरर पॉलिश्ड सरफेस है, उसके पीछे अगर हम पॉलिश कर देते हैं, सिल्वर लाइनिंग कर देते हैं, तो वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट बन गया। और जब वो ओपेक ऑब्जेक्ट बन गया और अगर हम उसके ऊपर लाइट फॉल करती है तो लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, और बाउंस बैक होके वो हमारे पास वापस आती है। हमें ऐसा लगेगा कि जो लाइट है वो पीछे से वापस आ रही है, मिरर के पीछे से वापस आ रही है, क्योंकि हमें अपनी इमेज उस मिरर में दिखाई देती है। ठीक है, तो लाइट क्या है? लाइट को एक्चुअल में अगर हम मिरर की बात करते हैं और अगर हम टॉर्च लाइट की बात करते हैं, सपोज हमने टॉर्च की लाइट हमने उस मिरर के ऊपर डाली है, तो एक्चुअल में टॉर्च क्या है? लाइट प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन मिरर लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो लाइट को प्रोड्यूस करना या नहीं करना ये भी डिपेंड करता है। ये इसके लिए भी हम 2 टाइप के सोर्सेज की बात कर सकते हैं, दैट इज द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स हो गए जो कि लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो हो गए जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से क्योंकि लाइट निकलती है इसलिए हमें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं,
लेकिन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि लाइट उनके ऊपर फॉल करती है और वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, इसलिए हमें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे इन प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में मैंने आप लोगों को इन प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से बता दिया। अब स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहाँ पर होती है? लाइट स्पीड की मैक्सिमम होती है वैक्यूम के अंदर। दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी। ठीक है, वैल्यू क्या है वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड की? इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ अब देखिए, अब अगर हम मिरर की बात करते हैं, सपोज जो मैंने रिफ्लेक्शन आपको कहा था, तो फर्स्ट टॉपिक हम जो स्टडी करेंगे दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ, एक मैंने क्या किया, एक मैंने ये प्लेन मिरर ले लिया और प्लेन मिरर को मैंने इस तरीके से एडजस्ट किया कि जब भी मैं टॉर्च की लाइट इसके ऊपर डालूंगी तो वो मुझे रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी। रिफ्लेक्ट होती हुई कैसे दिखाई देगी? अगर हम एक स्क्रीन यहाँ पर लगा देते हैं तो वो हमें यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं उसकी एक इमेज हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो क्या किया हमने, एक प्लेन मिरर लिया और प्लेन मिरर पे जो लाइट रे इस मिरर की तरफ आ रही है दैट इज नोन एज द इंसिडेंट रे, और जो लाइट रे बाउंस बैक हो रही है विद इन द सेम मीडियम। अब देखो मीडियम क्या हो गया, सेम कैसे हो गया कि लाइट रे एंटर हुई एयर के थ्रू और एयर में ही वापस चली गई। मीडियम वही था, सेम मीडियम था। मीडियम चेंज कब होता? मीडियम चेंज तब होता जब लाइट रे ट्रेवल करती from the air into water or into glass or into any other medium, मीडियम चेंज हो जाता। लेकिन रिफ्लेक्शन हमेशा सेम मीडियम में होता है। सेम मीडियम का मतलब हो गया कि अगर लाइट रे एयर से आई है तो एयर में ही वापस जाएगी। दिस इज द सेम मीडियम। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिस इज अ प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर है, पॉलिश सरफेस है। पीछे की जो डॉटेड लाइंस दिखाई दे रही हैं दिस इज द पेंट की हुई सरफेस है जिसे हमने सिल्वर से कोट कर दिया है, सिल्वर लाइनिंग हमने लगा दी इसमें। इंसिडेंट रे इंसिडेंटली यहाँ पर फॉल करेगी और इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे वो बाउंस बैक हो जाएगी। बीच और बीच हम परपेंडिकुलर एक हम नॉर्मल बना देते हैं जो कि परपेंडिकुलर होती है टुवर्ड्स द ये दिस प्लेन सरफेस। अब देखो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, क्योंकि मैंने भी बताया कि लाइट रे जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से बाउंस बैक होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बना है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो अब दो लॉ बने रिफ्लेक्शन के। लॉ क्या है? लॉ है दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन पर है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। और जो सेकेंड लॉ था वो क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ अब देखो जो मैंने अभी इमेज की बात की थी आपसे, इमेज क्या है? इमेज कब बनती है? इमेज बनती है जब लाइट रेज ऑब्जेक्ट से आती है और किसी एक पॉइंट पर मीट कर जाती है, तब इमेज बनती है। मीट कब करती है? आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर। मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होके बाउंस बैक होके जब लाइट आती है तो जिस जगह पर वो लाइट रेज मीट करती हैं दैट पॉइंट ऑफ मीटिंग इट इज कॉल्ड एज द इमेज। उस जगह पर इमेज बनती है। अगर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन में भी सेम केस होता है। रिफ्लेक्शन होता है लेंस से, जिसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द रियल एंड वर्चुअल इमेजेस एंड अबाउट द लाइट कि लाइट होती क्या है, कैसे ट्रेवल करती है, किस तरीके से इमेज बनाती है। इमेजेस जो बनती हैं लाइट रेज वो होती हैं दो टाइप की, दैट इज द रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज। Real images are formed when light rays of light that comes from an object meets at a point after reflection from a mirror. Real image एक्चुअल इमेजेस होती हैं जो कि स्क्रीन पर बनती हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे सिनेमा स्क्रीन पर, सिनेमा हॉल में हम जाते हैं, वहां पर हम एक्टर एक्ट्रेसेस को चलते फिरते दौड़ते भागते देखते हैं। वो क्या है? वो रियल इमेजेस हैं। वहां पर एक्टर एक्ट्रेसेस एक्चुअल में नहीं दौड़ भाग रहे हैं, वहां पर हम उनकी इमेजेस को देखते हैं जो कि हमें आंखों से दिखाई देती हैं, जो एक्चुअल में है।
लेकिन वर्चुअल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जहां पर आउटगोइंग रेज ऑब्जेक्ट की मीट नहीं करती हैं किसी भी पॉइंट पर। हमें ऐसा लगता है कि वो मीट कर रही है, बट दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग एट अ पॉइंट बिहाइंड द ऑप्टिकल डिवाइस। ठीक है, इमेजिनरी इमेज बनती है यहाँ पर। इमेजिनरी इमेज कैसे बनेगी? हमें ऐसा लगेगा कि इमेज बन रही है, बट इट इज नॉट द इमेज। जैसे कि प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर जो हमारे घरों में लगे हुए होते हैं, वहां पर क्या होता है प्लेन मिरर में? प्लेन मिरर में जहां अगर हम उसके सामने खड़े हैं, जितनी देर हम खड़े हैं उतनी देर इमेज बनेगी और हमारे हटते वो इमेज भी गायब हो जाएगी। सो दिस टाइप ऑफ इमेज which is appears to be made but it is not actually. So this is known as the virtual image, जिसे हम illusion कहते हैं, आंखों का भ्रम कहते हैं। So what is the difference between the real image and virtual image? The difference is कि real image हमेशा कब बनती है? जब light rays actually meet करती हैं। वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब लाइट रेज appear to meet, हमें लगता है कि मिल रही है, बट दे एक्चुअली डू नॉट मीट नहीं करती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये मीट कर रही है। रियल इमेज स्क्रीन पर मिल जाती है, लेकिन वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं मिलती। मतलब कि वर्चुअल इमेज तभी तक रहती है जब तक ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है। जैसे ही ऑब्जेक्ट मिरर से हटा, इमेज भी गायब। रियल इमेज इन्वर्टेड बनती है। देखिए ये एक नया पॉइंट आ गया कि रियल इमेज इन्वर्टेड बनती कैसे है। देखो, जब मैं इसके बारे में आपको, जब ये मिरर्स के मैं इमेजेस बताऊंगी तो मैं उसमें डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ में। एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी रेज मीट करती हैं, ठीक है, ऑप्टिकल डिवाइस से जब भी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं या रिफ्रैक्ट होती हैं, जिस जगह पर मीट करती हैं तो रियल इमेज बनेगी। और रियल इमेज बनती है उल्टी, मतलब कि नीचे की तरफ बनती है, कि जो उसका टॉप है वो डाउन होता है और जो डाउन है, जो बॉटम है वो अप हो जाता है। लेकिन हम देखते तो सीधी इमेजेस है। ठीक है जी, सीधी कैसे देखते हैं? मैं मान लीजिए किसी को देख रही हूँ, या कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को देखता है, या हम सिनेमा हॉल में ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, भागते दौड़ते हम एक्टर एक्ट्रेसेस को देखते हैं, लेकिन वो हमें सीधे दिखाई देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनका सर नीचे और पैर ऊपर हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? बनती तो इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, लेकिन जो ऑप्टिक नर्व उस इमेज को एज द सेंसरी इमेज वो हमारे ब्रेन तक लेके जाती है। ठीक है, सेंसेशन के फॉर्म में हमारे ब्रेन तक लेके जाती है। ब्रेन उस इमेज को एनालाइज करता है और एनालाइज करने के बाद में ये इंफॉर्मेशन देता है कि नहीं, ये इमेज हमें उल्टी नहीं दिखानी है, ये हमें सीधी दिखानी है। ठीक है, तो इसलिए रियल इमेज इन्वर्टेड होते हुए भी हमें सीधी अपवर्ड्स की तरफ, मतलब सीधी दिखाई देती है, इरेक्ट दिखाई देती है। लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होती। वो जैसे हम हैं वैसे ही हमें दिखाई देगी। जैसे प्लेन मिरर में हम जैसे खड़े हैं, जिस फॉर्म में खड़े हैं, उसी फॉर्म में, जिस पोजीशन में खड़े हैं, जिस स्टाइल के साथ खड़े हैं, वही हमें उसमें दिखाई देता है। सो दिस इज द वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज का एग्जांपल क्या हो गया? इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन एंड फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। और वर्चुअल इमेज का एग्जांपल हो गया इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब टाइप्स ऑफ मिरर कितने टाइप के होते हैं, स्फेरिकल एंड प्लेन मिरर, इनके बारे में मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने फटाफट से हम रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। इस वीडियो में हमने पढ़ा कि लाइट है क्या, लाइट आती कहाँ से है, लाइट का सोर्स क्या है। इसके अलावा लाइट को एज पार्टिकल थ्योरी, एज वेव थ्योरी एंड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट पाथवे किस तरीके से इसको प्रूव किया गया। इमेजेस कितनी फॉर्म की होती हैं? इमेजेस होती हैं रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, दो टाइप की इमेजेस होती हैं। तो ये सारा हमने डिस्कस किया था इस वीडियो के अंदर। आपको समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट वीडियो मैं आपको अभी जो है लिंक उसका मैं शेयर कर दूंगी। तो आप जब भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो एक के बाद एक जब आप वीडियोस देखेंगे तो आपको चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा।